नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गरबा सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने लास्ट क्लास में देखा था कि बच्चे कर रहे थे प्रैक्टिस। अगर वे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी शुरू कर दीजिएगा प्रैक्टिस कर ना। ठीक है, आज अपन बात है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कैन बी का यूज होता है और कैन हैव का यूज होता है। देखो क्लासेस सारी आएगी लेकिन आप पूछ रहे हो इसलिए बता देता हूं। आज अपन बात करेंगे किसकी, एक बात करेंगे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कैन के साथ एक बी प्लस इसके बाद है ना आप प्लेस नेम आएगा, हिंदी में लिख दो क्या, जगह का नाम लगाना आपका। और एक बात करेंगे अपन कैन हैव की। देखो कैन हैव प्लस कोई थिंग आएगी, यानी कोई वस्तु का नाम आएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर ये है क्या, चलो इस कैन का मतलब आपको ये बोलना है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। हिंदी थोड़ी देखना, वह अंग्रेजी बोल सकता है। अब एक जो पहले क्लास आएगी ने वो आई थी सामने वाले से कंफर्म करने के लिए कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन बाहर निकाल करके आपने क्वेश्चन पुट अप किया था, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये क्या है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। जब सकता सकती आ जाए तो भाई क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। बहुत सारों को पता भी होगा लेकिन बहुत कुछ जने होंगे जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख लीजिए। तो कैन आएगा, वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो क्या आ जाएगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये लो आगे बात सुने। अब आपको बोलना है कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो जब आपको सेंटेंस नेगेटिव करना है तो करना है क्या, कुछ नहीं करना है। ही के बाद कैन का कैन और नॉट लगा लो भाई, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये लो, अगर आप इसको एनओटी कर दो एक बार ऐसे, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आ गया समझ में, ठीक है। आपको बोलना है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आपको बोलना वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कुछ आपके पास में आज अपना दोस्त खड़ा है और आपको अंग्रेजी बोलना है कि है ना ये अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो कैसे बोलोगे, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर कोई लड़की है बोलो वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इनसे क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश लगा लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कैन बाहर निकाल दो। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। और दूसरा कैन ही, ये लो, कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हो गए चार। अब बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये बोलना होगी तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो बोलो यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कह रहा हूं यार तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अगर इफ आई कैन स्पीक, अगर मैं बोल सकता हूं आप भी बोल सकते हो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मना कर दो तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कैन और नॉट को मिला के कांट बोल दो, यू कांट स्पीक इंग्लिश। अगर क्वेश्चन बोलना है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप बोलना यार क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर क्या बोल सकता है, व्हाट कैन यू स्पीक, है ना। फिर तुम क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक इंग्लिश। या फिर बोला तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कहां बोल सकते हो, वेयर कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों बोल सकते हो, व्हाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। हो गई क्लास है। तो WH वर्ड लगाना आपने सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है उस दोनों तीनों क्लास में जाकर एक प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाइए इस क्लास में। एक सेंटेंस आप बना के देखिए, वह टीवी क्यों देख सकती है। अब देखो भाई जहां क्लास है ना, सकता सकती की क्लास है, वहां कैन लगाना पड़ेगा, चाहे ही हो, सी हो, इट, नेम, आई यू भी दे, कोई भी हो। तो WH वर्ड से आप सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है, भेज दीजिए। अब आ गया कैन बी। पहले आप ध्यान से देखो क्या है, कैन बी के बाद आपको लगाना है जगह का नाम। क्या मतलब होता है सर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कैन बी गलत यूज कर रहे हैं। अरे भाई आपको नहीं पता इसलिए आप गलत यूज कर रहे हो। कैन बी जैसे मानिए मुझे आपको बोलना है वह स्कूल में हो सकता है। देखो वह स्कूल में हो सकता है। अब आप देखो एंड में क्या आ रहा है, सकता है, लेकिन यहां कोई काम नहीं हो रहा है। इस कैन बी वहां यूज करेंगे। देखो कैन बी के भी दो रूल है, कैन बी के भी टू रूल्स है। एक आएगा पैसिव में, उसकी क्लास आएगी। अभी आप ये देख लो वह स्कूल में हो सकता है, तो ही और आप लगा लीजिए कैन बी
और कहां हो सकता है? इन स्कूल। ये लो, आगे बात समझ में। अगर आपको मना करना है वह स्कूल में नहीं हो सकता, कैन के बाद नॉट लगा लो, ही कैन नॉट बी स्कूल। इसी तरह और आप सेंटेंस बनाते रहिएगा। वह, ठीक है, बाजार में हो सकता है, देखो वह बाजार में हो सकता है। कैसे बोलोगे? यहां कोई काम नहीं हो रहा है। कैन बी का पहला आज अपन जो यूज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कोई इंसान किसी जगह पर हो सकता है। जैसे आपको बोलना है वह कार में हो सकती है, बताओ सी कैन बी इन कार। आगे बात समझ में। और आप अपने सेंटेंस बना करके आप देखिए, वह बाजार में हो सकता है। एक काम करते हैं, हाँ, वह बाजार में हो सकता है, ही कैन बी इन मार्केट। बताओ, यहां पे ये स्पीक इंग्लिश से गो कॉलेज ये नहीं आएगा। इसमें क्या है? कोई इंसान किसी जगह हो सकता है। आप बोलना है कि वह मेट्रो में हो सकती है, तो कैसे बोलोगे? शी कैन बी इन मेट्रो। वह कॉलेज में हो सकता है, ही कैन बी इन कॉलेज। आपको बोलना है कि मम्मी किचन में हो सकती है, तो कैसे बोलोगे? मदर कैन बी इन किचन। ठीक है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? फादर कैन बी इन ऑफिस। होगी कैन बी की क्लास, प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। अब बताओ, ये हो गए एक आप सेंटेंस। इसका भी एक बार सेंटेंस बना लीजिए, ठीक है। तुम कमरे में हो सकते हो, तुम कमरे में हो सकते हो। ये लो, बना लो भाई। अब ये हो गया कैन बी का। आज जो अपन बात करें इस क्लास में, एक तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी जो क्लास है इसके साथ ऐड कर रहे हैं एक कैन बी। जब आपको यह बोलना है कि कोई इंसान किसी जगह पे हो सकता है, ठीक है, तो क्या यूज करोगे? जगह का नाम आ गया, हिंदी लिख दिए। जैसे आपको बोलना है स्कूल में हो सकता है, तो ही कैन बी इन स्कूल। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह कुड भी आएगा, सारी क्लास चलेगी। वह बाजार में हो सकता है, ही कैन बी इन मार्केट। तो एक आप बना लो, तुम कमरे में हो सकते हो, ये आप बना लो। अब उसके बाद ये दिख रहा है क्या आपको? कैन हैव, थोड़ा सा दिख रहा। चलो, कैन हैव का मतलब एक काम करते, पहले आप ये दोनों पढ़ लो, फिर मैं कैन हैव समझ देता हूं, ठीक है। आगे समझ में। कैन हैव कर लो भाई, ये लो, कैन के साथ हैव। अब यहां पे क्या आएगा? कोई भी वस्तु का नाम लिख दो आप, ठीक है। थिंग्स नेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि सर के पास एक कार हो सकती है, अनुमान लगाते हैं हो सकती है। अब सकती तो आ रहा है। अब यहां पे क्या है? जब आपको यह बोलना है कि सर के पास एक कार हो सकती है, तो वहां पे आप कैन हैव यूज करोगे। तो अब लिख दो, सर कैन हैव ए कार। बस आपको यह बोलना है। आपको मान लीजिए आपके अपने सेंटेंस बनाइए, ऐसे बोले मेरे पास एक बाइक हो सकती है, तो कैसे बोलोगे उसकी अंग्रेजी? उसकी अंग्रेजी के लिए होगा आई कैन हैव ए बाइक। मम्मी के पास स्कूटी हो सकती है, मदर कैन हैव ए स्कूटी। पापा के पास कोई, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको बोलना है कि पापा के पास पैसे हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? फादर कैन हैव मनी। किसी भी इंसान के पास कोई वस्तु, कोई चीज हो सकती है। जैसे मैं करूं मेरे पास रेड मार्कर हो सकता है, तो मैं उसको अंग्रेजी कैसे पढ़ूंगा? तो आई कैन हैव ए रेड मार्कर। जब आपको यह बोलना, इसका मना कर दो कि सर के पास एक कार नहीं हो सकती है, तो कैन के बाद नॉट लगा लो। ये लो, सर कैन नॉट हैव ए कार। सर के पास एक कार नहीं हो सकती है। क्वेश्चन पूछना है, कैन बाहर निकाल दो। ये लो भाई, कैन सर हैव ए कार। ये लो, क्या सर के पास एक कार नहीं हो सकती? ये लिखो, कैन सर नॉट हैव ए कार। ये लो, आ रहा है समझ में? बस अब आपको एक सेंटेंस इसके बाद आप बना लो, सर के किसी उसके पास एक, ठीक है, पेन हो सकती है।
ये सेंटेंस है। अच्छा उसके पास ही और सी बोल सकते हैं, आप ई से बना लो बस। अब तो आप बना लोगे, दिख रहा है पीछे, जल्दी से बना लो, आपको कमेंट बॉक्स में करने की जरूरत नहीं है, आप तो यही बना के चेक करा लो। हो गई क्लास? अब बताओ आज अपने क्या क्या पढ़ा, बताओ भाई जल्दी से। हाँ रिवाइज कर लेते हैं। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था, क्या मतलब होता है कैन, कोई इंसान कोई काम कर सकता है। जैसे आप बोलना मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं सबके साथ, आई यू वी दे ही सी इट नेम, सबके साथ कैन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, सबके साथ कैन लग जाएगा। और दूसरा क्या था भाई, कैन प्लस बी प्लस, जल्दी बताओ भाई, है जगह का नाम, बहुत बढ़िया, ये लो भाई, कोई इंसान किसी जगह पे हो सकता है। आपको बोलना है कि वह ऑफिस में हो सकता है, ही कैन बी इन ऑफिस, तो कैन बी यूज कर देंगे। आगे बात समझे। और आपको बोलना है उसके बाद तीसरी कौन सी थी भाई, कैन प्लस हैव प्लस क्या नाम है, वस्तु का नाम, बहुत बढ़िया, किसी के पास कोई चीज हो सकती है तब यूज करते हैं भाई कैन हैव। इनके साथ वर्ब लगेगी और इनके साथ जगह का नाम आ जाएगा। प्लेस नेम लिख सकते हो, PLAC प्लेस नेम, और यहां पे थिंग्स नेम आ जाएगा, बस ये लो NAME हो गया। अब बताओ 10-15 मिनट की क्लास है, आराम से देख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो सेंटेंस मैंने दिया वो सेंटेंस बनाते रहिएगा। बहुत इजी क्लास है, इतनी वो डिफिकल्ट क्लास नहीं है। पता नहीं आपने इंग्लिश का हुआ क्यों बना रखा है, बढ़िया क्लास है, देखते रहिए। कीप वॉचिंग, टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूले। तब मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के लिए। टेक केयर, सी यू टुमारो।